क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला कि एक 20 मीटर डीप वेल है, डायमीटर है 7 मीटर, डग एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज स्प्रेड इवनली टू मेक अ प्लेटफॉर्म। एक वेल था सिलेंडर शेप का, उसकी हाइट हमें 20 मीटर थी, डायमीटर 7 मीटर गिवन था, तो रेडियस 7/2 हो गया। उसको डग करके जो उसमें से सैंड निकली उससे हमने प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म के लिए हमें डायमेंशन 22/14 दे रखे, मतलब क्यूबॉइड होगा 22/14, और उसकी हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो मतलब जब हम ऐसे एक शेप से दूसरी शेप पर जाते हैं तो वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो दोनों के अगर वॉल्यूम्स बराबर हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, वो बना पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू एल बी एच। हमने इस पूरे में वैल्यूज डाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये पूरा सॉल्व करके हमें एच की वैल्यू मिली 2.5 मीटर्स, मतलब प्लेटफॉर्म की हाइट विल बी 2.5 मीटर्स। ठीक है, ये तो था इजी क्वेश्चन। उसके बाद एक सर्कुलर रिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। सर्कुलर रिंग में क्या होता है, एक पाइप शेप्ड जैसी सी फिगर होती है इस तरीके से कि एक बाहर का सिलेंडर है, अंदर एक और सिलेंडर है, हाइट दोनों की सेम है, बट रेडियस में डिफरेंस है। ये छोटा रेडियस है, ये पूरा का पूरा बड़ा रेडियस है, बीच में है थिकनेस। अगर ऊपर की तरफ से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, ये है बीच वाला पार्ट हॉलो वाला और यहाँ पर मटेरियल है। दिस इज इनर रेडियस, दिस इज आउटर रेडियस, और बीच का पार्ट इज थिकनेस। तो थिकनेस का मतलब हो गया आउटर माइनस इनर रेडियस। अगर हम सिलेंड्रिकल रिंग में वॉल्यूम के बारे में बात करें, मतलब आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। और अगर हम सरफेस एरिया के बारे में बात करें, आउटर सी एस से प्लस इनर सी एस से प्लस दो बेस आ रहे हैं, दो बेस इंक्लूड हो जाएंगे, बट बेस में भी ये बीच का पार्ट तो हॉलो है ना, आउटर बेस माइनस इनर बेस। तो इस पे बेस जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमसे क्या बोला कि एक वेल है, वेल की डायमेंशन दे रखी है, उसको डग करके हमने एक सिलेंड्रिकल रिंग शेप में, एक सेकंड रुको, तो एक सर्कुलर रिंग में हमने उसको एम्बैंकमेंट को बनाया, जिसका इनर रेडियस, आउटर रेडियस और हाइट हमको निकालनी थी। इनर रेडियस तो था 3/2 और हमें थिकनेस दे रखी थी 4 मीटर्स। थिकनेस का क्या मतलब हो गया, आउटर माइनस इनर। तो जब हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई करा, थिकनेस इज इक्वल्स टू आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, इनर रेडियस हमको 3/2 गिवन ही है, तो सॉल्व करके हमें आउटर रेडियस मिला 11/2 मीटर्स। आउटर रेडियस आ गया 11/2 मीटर्स, और हमको हाइट कैलकुलेट करनी है, और ये है वॉल्यूम का क्वेश्चन। इसकी शेप देखेंगे तो शेप कैसी बनेगी, देखो ये ग्राउंड है, ये वेल है, इस वेल के अंदर से जो मिट्टी निकली उससे हमने इसी के चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना दिया, एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया सर्कुलर रिंग शेप का। अब वेल के अंदर ये है हमारा रेडियस, ये है पूरी की पूरी हाइट ऑफ द वेल, और जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट में ये इनर रेडियस, ये वाला पूरा आउटर रेडियस। इनर रेडियस और वेल वाला रेडियस सेम है, तो मैंने इसको आर ही लिख दिया। आउटर रेडियस मैंने थिकनेस से कैलकुलेट कर लिया क्योंकि थिकनेस गिवन थी हमें, और एम्बैंकमेंट की हाइट है कैपिटल एच। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद कैलकुलेशन का पार्ट कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेटफॉर्म जो एम्बैंकमेंट है उसका वॉल्यूम और वेल का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वेल बराबर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट है सर्कुलर रिंग, रिंग के अंदर जब वॉल्यूम निकालते हैं तो आउटर माइनस इनर का कंसेप्ट आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। इन सब की डायमेंशंस अलग अलग थी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, पाई इनर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच।
पाई कॉमन लेके कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमने वैल्यूज डाली, देखो वैल्यूज डली हुई हैं और सॉल्व करके ये आंसर बन गया। एलसीएम वगैरह लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, सॉल्व होते होते लास्ट में h की वैल्यू आ गई 9/8। 9/8 का मतलब 1.125 मीटर इज द हाइट। ये क्वेश्चन क्लियर सबको? देख लो एक बार, ये क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव क्या रिपीट करना है इसके अंदर? आंसर नंबर 8, वाटर है इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड। कैनाल क्यूबॉइड शेप की है। जो लास्ट में करता हूँ, अभी नहीं, लास्ट में कर दूंगा। 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डेप्थ, मतलब हाइट इज 1.5 मीटर्स। फ्लो कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फ्लोइंग कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 10 मिनट्स? एरिया कैलकुलेट करना है टू इरिगेट इन 30 मिनट्स if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अच्छा, 30 मिनट्स में if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, मतलब क्या हुआ, ये सारा का सारा पानी कहाँ पर गया होगा? इरिगेट करने के लिए फार्म में। और इस फार्म की शेप क्या होगी? फार्म का एरिया तो निकालना है, और स्टैंडिंग वाटर दे रखा है, मतलब इसकी शेप हो गई क्यूबॉइड। जो हमारी लैंड है उसकी शेप हो गई क्यूबॉइड। आगे देखते हैं कि करेंगे कैसे। पहली बात तो लेंथ हमें नहीं पता। लेंथ निकलेगी जो हमारी रिवर फ्लो कर रही है उसकी स्पीड से, कि हमें 30 मिनट्स के अंदर चाहिए कि कितना पानी आया। तो 1 आवर के अंदर इतना है, तो 30 मिनट्स में कितना होगा। और सारी चीज़ें मीटर्स में चल रही हैं, बस ये सेंटीमीटर में है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमको रखना है ध्यान। तो थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो एल निकालते हैं। यहाँ से हमको क्या पता चला, इन 1 आवर वाटर फ्लोज 10 किलोमीटर। हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और इसको मिनट्स में लेके जाना है। तो इन 60 मिनट्स वाटर फ्लोज 10,000 मीटर्स। 30 मिनट्स मतलब पहले 1 मिनट निकालेंगे फिर 30 मिनट्स। इन 1 मिनट वाटर फ्लोज 10,000 अपॉन 60 meters. In 30 minutes, water flows 10,000 अपॉन 60 into 30 meters, मतलब कितना हो गया
5000 मीटर्स। तो एक तरीके से ये 5000 मीटर इज द लेंथ ऑफ कैनाल, मतलब कि मैं इसको L बोल सकता हूँ ना। ये सारा का सारा पानी जो सारा कैनाल के अंदर का पानी है, ये सारा का सारा फार्म में जा रहा है। नाउ वाटर इन कैनाल जो भी है, मतलब कि इसका वॉल्यूम, ये सारा का सारा इरिगेट होने के लिए कहाँ पर जा रहा है? इन फार्म। और फार्म की शेप क्या है? क्यूबॉइड। मतलब कि कैपिटल L, कैपिटल B, कैपिटल H। L भी नहीं पता, ब्रेड भी नहीं पता, बट हाइट 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर 8 चाहिए। मतलब कि मीटर्स में करेंगे तो 0.08 मीटर्स। लेंथ और ब्रेड हमको नहीं पता, हमें निकालना क्या है? एरिया। तो सबसे पहली बात तो ये सारा पानी यहाँ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम। therefore volume of canal is equals to volume of farm। LBH is equals to LBH। क्लियर ये वाली चीज? So small LBH into capital LBH, वैल्यूज पुट करेंगे। LBH, L है हमारे पास 5000, ब्रेड्थ है हमारे पास 6, हाइट है 1.5, इज इक्वल्स टू कैपिटल L कैपिटल B की वैल्यूज नहीं है, कैपिटल H है 0.08, क्रॉस मल्टीप्लाई L इंटू बी। अगर ध्यान से देखो तो L इंटू बी करके हमको एरिया ही मिलता है, और हमें एरिया ही फाइंड आउट करना है, तो हम L इंटू बी ही कैलकुलेट कर लेंगे, इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है। ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन 0.08। सॉल्व करते हैं। 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 का मतलब 15/10, 0.08 का मतलब 100/8। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आंसर विल टर्न्स आउट टू बी, आंसर आ जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइड इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, 562500 मीटर स्क्वायर। पीछे देख लेते हैं। 562500 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। आंसर नंबर 9 सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, बस छोटा सा चेंज। आंसर नंबर 9 में क्या बोला? एक फार्मर है, वो पाइप कनेक्ट करता है, उसकी डायमेंशंस दी हैं। तो एक तो हमारे पास है पाइप, पाइप होगी सिलेंडर शेप की।
उसकी डायमेंशंस हैं, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कैनाल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक। ओके, उसने कैनाल के अंदर पाइप कनेक्ट करी और पाइप को कनेक्ट कर दिया टैंक में। अब टैंक कौन सी शेप का है देखते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक ही है। ओके, सिलेंड्रिकल टैंक ही है। तो इस वाले टैंक को कैपिटल में लिखेंगे, इस वाले को स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल एच। जो टैंक है, टैंक का डायमीटर है 10 मीटर्स, टैंक का डायमीटर है 10 मीटर्स, कैपिटल आर कैपिटल एच। ओके, और डेप्थ है 2 मीटर्स, 2 मीटर्स। वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू द पाइप, पाइप में से फ्लो कर रहा है, तो फ्लो किस स्पीड से कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो ये जब पाइप से कनेक्ट होके टैंक में जा रहा है, तो आपसे पूछा कि ये जब पानी यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो इन हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में वो टैंक पूरा का पूरा भर जाएगा। इस स्पीड से चलते हुए जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें आ गया, मतलब कंसेप्ट आ गया वॉल्यूम का। यहाँ का पूरा वॉल्यूम और यहाँ का पूरा वॉल्यूम बराबर, दोनों के वॉल्यूम्स बराबर। जब ये भर जाएगा तो ये वाला भी भर जाना चाहिए। तो यहाँ से कंपेयर करना है, इसका रेडियस आ गया 10/2, दैट इज 5 मीटर्स, और यहाँ का रेडियस 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। हाइट हमको नहीं पता। ठीक, तो कितने टाइम में भर जाएगा देखो। अब टाइम तो निकलेगा यहाँ से, क्योंकि रेट यहाँ गिवन है, और हाइट निकलेगी यहाँ से, क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। ये जो हाइट है ये निकलेगी यहाँ से, वॉल्यूम्स के कंसेप्ट से। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ पाइप है 2πr/h, 2π कैपिटल आर कैपिटल एच। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आर की वैल्यू, अच्छा ये सेंटीमीटर्स में है, यहाँ पर मीटर्स में है, इसका भी तो ध्यान रखना है। सेंटीमीटर्स और मीटर्स, यहाँ पर चल रहा है किलोमीटर, तो पूरा का पूरा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हमने अगर कन्वर्ट करा तो ये बना 0.1 मीटर्स। रेडियस हो गया 0.1 इंटू एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो गया 5, कैपिटल एच हो गया 2, एच इज इक्वल्स टू 10/0.1। एच की वैल्यू आ गई 100 मीटर्स। ना, मैंने आपको बोला था ये जो फ्लोइंग रेट है ये लेंथ से रिलेटेड होता है। तो 1 आवर में 3 किलोमीटर, 1 आवर में हाइट हमारे पास आई 100 मीटर्स, तो 100 मीटर्स कितने टाइम में होगा वो चीज़ कैलकुलेट करनी है। हाइट 100 मीटर्स है, मतलब कि
time taken to flow 3 kilometers is equals to 1 hour. 3 किलोमीटर का मतलब 3000 meters is equals to 60 minutes. 1 मीटर का मतलब 60 अपॉन 3000 minutes. और हमें 100 मीटर देखना है, मतलब टाइम टेकन बाय 100 meters इज 60 अपॉन 3000 इंटू 100 मिनट्स. 3 zeros से 3 zero कैंसिल और ये टर्न्स आउट टू बी 2 minutes. मतलब 2 मिनट के अंदर उस पाइप से टैंक के अंदर पानी भर जाएगा. अच्छा, आंसर में है 100 मिनट्स. कहाँ मिस्टेक हुई हमसे? 100 सही तो लिखा है क्वेश्चन. 20 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 2 मीटर, 3 किलोमीटर पर आवर. वॉल्यूम है 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर. तो h की वैल्यू आएगी 25 इंटू 2 50. 50 अपॉन 0.1 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा 5000 मीटर्स. तो 5000 यहाँ पर 100 की जगह 5000 लिख देते हैं. तो ये हमारे पास आंसर बनेगा. ये कुछ देखो, सबसे पहली बात तो वॉल्यूम का कंसेप्ट था. तो वॉल्यूम के अंदर 2 पाई आर एच गलती से लिख दिया था, 2 हट जाएगा. सिंपल पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यूज पुट करी, ये जब इधर गया मल्टीप्लाई में तो इसका मतलब बना 50 इंटू 0.1 का स्क्वायर मतलब 10/1 इंटू 10/1. ये आ गया 5000 मीटर्स. सो 5000 मीटर जब हमने रिवर की फ्लोइंग स्पीड में डाला तो 3 किलोमीटर टाइम टेक लेता है 1 आवर, मतलब 3000 मीटर 60 मिनट्स. 1 मीटर निकाला तो 60 अपॉन 3000. 5000 मीटर निकाला तो 60 अपॉन 3000 इंटू 5000. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि 3 जीरो से ये 3 जीरोस कैंसिल और हमारे पास बचेगा आंसर में 60/3 इंटू 5. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 100 मिनट्स. तो पाइप विल टेक 100 मिनट्स, या आप आंसर में 1 आवर 40 मिनट्स भी लिख सकते हो. तो फिर 0.5 क्यों लोगे आप? 0.5 आया कहाँ से? 50 अपॉन 0.1.
पॉइंट की वजह से जीरोस ऊपर ट्रांसफर होने चाहिए ना। ठीक है, वो ठीक लिखा हुआ था, बस थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई थी। ठीक है, और कुछ डाउट किसी को? तो उस पाइप को 100 मिनट्स लगेंगी फॉर टैंक टू बी फिल्ड। सो द पाइप will take 100 minutes to fill the tank completely। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। इसके बाद एक फोर्थ एक्सरसाइज है फ्रस्ट्रम, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। सो होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 13.3 ऑल क्वेश्चंस। नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट इसी चैप्टर का होगा, तो ध्यान रखना। और आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 9 दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन हैं। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ। नहीं, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय।